और सीएम फेस को लेकर एमपी बीजेपी में भी हलचल तेज है। बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को हाईकमान का निर्देश, जहां बीडी शर्मा को भोपाल में रहने को अब कहा गया है। तो एमपी में संभावित सीएम चेहरों को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए वो चेहरे आपके सामने, जहां देखिए नाम शिवराज सिंह चौहान का भी है और साथ ही प्रहलाद सिंह पटेल का भी है। हालांकि जिस तरीके से इन नामों को लेकर एमपी में अब संभावित सीएम चेहरों को देखते हुए प्रहलाद सिंह पटेल और शिवराज सिंह का नाम हमने आपके सामने रखा है। मैं सीधा शुभम का रुख करना चाहूंगी, हमारे सहयोगी जो कि लगातार बढ़ती इस हलचल पर नजर बनाए हुए हैं और ये जानना और समझना इस बीच जरूरी है, संभावित सीएम चेहरे को देखते हुए इस वक्त क्या बड़ी खबर निकलकर वहां सामने आ रही है। शुभम, देखिए सुरभि, बीजेपी में तो अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक कब होना है। ये सारी चीज़ें अब दिल्ली तय करेगा, क्योंकि दिल्ली ने ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि इस बार का चुनाव किसी चेहरे पर नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व पर लड़ा जाएगा। ये भी चर्चा होती थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा तो एक ही दिखाई देता है, बाकी बड़े चेहरे कौन हैं, वो भी मैदान में उतार दिए गए। प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय तीनों ही चुनाव जीते भी हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा का भी नाम हम नहीं भूल सकते। इस संगठन के तौर पर वीडी शर्मा ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा फेस है, बीजेपी भी जानती है उनकी फेस वैल्यू कितनी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सभाएँ प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश में किया है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। मगर अगर आप दो तीन चीज़ों को देखें कि शिवराज सिंह चौहान क्यों, देखिए 5 बार लगातार वो मुख्यमंत्री हैं जी, जनता में उनकी अच्छी पकड़ है, मास लीडर है, ओबीसी फेस है। और प्रहलाद पटेल के साथ भी अगर कोई सबसे बड़ा पॉइंट जुड़ा है तो वो यही है कि वो भी एक ओबीसी चेहरा है। चूँकि मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है, इसलिए ये फैक्टर कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। हालांकि तीनों चुनावों में जिस तरह से मोदी वेव दिखाई दी है, अगर 2 चुनाव कांग्रेस जीतती और ये चुनाव मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतती तो शायद हम कह सकते थे कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का पूरा फैक्टर है या लाडली बहना योजना का फैक्टर है। मगर तीनों में जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बनाई, जिस तरह से जीती, तो अब ये नहीं कह सकते कि शिवराज सिंह चौहान की ही जीत है या लाडली बहना योजना। बिल्कुल शुभम, और उसी के तहत ये इंतजार रहेगा इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए किस तरीके से आगे बैठक की जाएगी और कैसे चर्चा सीएम को लेकर की जाएगी। नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।